नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। पिछले 25 साल से सूरत में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे जो छोटी उम्र में बाल वाइट हो जाते हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, और उसके क्या कारण है, उसको कैसे सही किया जा सकता है, कौन सी एज में सही हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, और कौन सी एज में नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ हम थोड़ी ये भी चर्चा कर लेंगे स्प्लिट एंड्स, जो हेयर दो मुँहे हो जाते हैं, फिर कर्ली हेयर और मेटिंग हेयर, जो हेयर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए। तो छोटी उम्र में कभी कभी 10 साल का बच्चा है, 12 साल का है, 15 साल का, 18 साल का एज का पर्सन है, उसके बाल भी वाइट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? साधारणतः ये प्रोटीन डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी और कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कभी कभी थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि का माल फंक्शन होता है, इसमें भी ये पाया जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए मोटे तौर पे जनरली कन्वेंशनल जो एलोपैथिक मेडिकल साइंस है उसमें कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है। ये लोग विटामिन सप्लीमेंट देते हैं, लेकिन होम्योपैथी में उसके लिए मेडिसिन्स बताई गई है और उसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट भी ला सकते हैं। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम है, एसिड फोस है और पिट्यूटरी है, थायरॉइडिनम है। ये मेडिसिन का उपयोग करके जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है उसको वापस से डार्क ब्लैक कर सकते हैं, और जनरल में विस्बाडेन दे सकते हैं। उससे बाल का जो कलर है वो ब्लैकिश होगा, डार्क होगा। और साथ में पेशेंट को अंजीर खाने चाहिए, क्योंकि अंजीर जो हमारे बॉडी में टायरोसिन हार्मोन्स है, एंजाइम है, उसको अच्छी तरह से वर्क करने में काम लगाता है और जो पिगमेंट्स है वो अच्छी तरह बनाता है। तो ऐसे पेशेंट को डेली 3-4 अंजीर खाना चाहिए। कॉपर के बर्तन में पानी भर के पीना चाहिए। ये सब करना चाहिए। दूसरा, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे पिट्यूटरी और थायराइड ग्रंथि का जो फंक्शन है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो। ये सब करके हम आगे जाके जो बाल वाइट हो गए हैं या तो वाइट ज़्यादा हो रहे हैं उसको हम वापस ब्लैक टर्न कर सकते हैं, या तो ज़्यादा वाइट बनने की जो स्पीड है उसको रुका सकते हैं। लेकिन ये सब छोटी उम्र में जब तक आप 25 साल तक करोगे तो रिवर्स हो सकता है। 25 के ऊपर इसका रिवर्स होने का ज़्यादा कोई चांस मैंने नहीं देखा है प्रैक्टिस में। तो ये है। दूसरा, हम आज बात करेंगे स्प्लिट एंड, दो मुँहे बाल। तो जब बॉडी में कुछ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है और बाल को केराटिन प्रोटीन प्रॉपर से नहीं मिल पाता है, तब जाके बाल टूट के दो मुँहे हो जाते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में ट्यूबरक्युलिनम, सोराइनम और बोरेक्स मेडिसिन बताया गया है। इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। दूसरा है कर्ली हेयर। तो ये जो कर्ली हेयर है वो भी कुछ प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण हो जाते हैं बाद में, और कुछ लोगों के तो जेनेटिकली होते हैं, मतलब मम्मी पापा के भी कर्ली है, उसके बच्चे के भी कर्ली है। तो इसमें ये मेडिसिन से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कर्ली हो जाते हैं तो उनको मेजेरियम मेडिसिन देने से बहुत फ़ायदा होता है। कुछ हद तक उसको सीधा किया जा सकता है। दूसरा है मैटिंग ऑफ हेयर। बहुत से लोगों के हेयर ऐसे होते हैं कि दो हेयर आप आसपास चिपक जाते हैं और उसको कॉम्ब करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ऐसे हेयर में क्या होता है कि जो ऊपर का कवर है उसका वो डैमेज होता रहता है। दो डैमेज हेयर, जिसका कवर डैमेज हो गया है, वो दोनों हेयर आसपास में चिपक जाते हैं और कॉम्बिंग करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। तो इसके लिए भी होम्योपैथी में मेडिसिन बताई गई है। थूजा, मेडोरिनम और सोराइनम इसमें अच्छा काम करती है। और ऐसे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट देना चाहिए, जैसे मूंग है, राजमा है और दूसरी दालें देना चाहिए। तो इससे ये इनके बाल की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो बस आज हम इतना देखेंगे। जय हिंद।